कैसे हैं आप लोग? आप सबको जय मसीह की। एक लंबे समय के बाद हम लोग एक बार फिर से प्रभु की निकटता में एक दूसरे के सम्मुख हैं। ये दिन हम सब के लिए वाकई में एक मुश्किल के दिन है। दिन प्रतिदिन हम न्यूज़ में सुनते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने शहरों में हम ये सुनते हैं कि कितना ज़्यादा ये महामारी जो कि कोरोना महामारी है कितना फैल रही है। और ऐसे समय में भी आज प्रभु ने हमें संभाला है। ये प्रभु के लिए धन्यवाद देने का एक हमारे लिए एक बहुत अहम हिस्सा है कि हम अपनी लाइफ में हम अपने परमेश्वर को जीवन के हर पहलू के लिए, हर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आज मैं और आप अपने जीवन के दो बातों के ऊपर आज हम मनन करेंगे और जानेंगे, क्योंकि यह हकीकत है कि इंसान जो कि हमेशा अपने निर्णय को लेने में अक्सर असफल होता है। और यहाँ जैसा प्रभु का वचन में अगर हम देखें तो पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा ही परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो। ये घटना उस समय की है जबकि एलिया नबी जो था, एलिया नबी के सामने एक बार ये प्रश्न आ गया, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर के राह से भटक चुके थे। इजरायली लोग का विश्वास परमेश्वर यहोवा के ऊपर से हट चुका था। और उस समय उन लोगों ने अन्य देवी देवताओं की उपासना करना शुरू कर दिया। यदि हम इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करें तो यहाँ पर हमें यह पढ़ने को मिलता है कि किस तरह से उन लोगों ने परमेश्वर का निरादर किया, किस तरह से परमेश्वर को मानने से इनकार किया। और जैसा वचन बताता है कि तब एलिया नबी ने राजा से कहा कि जितने भी इजरायली हैं उनको जमा कर, और सारे लोग एक स्थान पर इकट्ठा हों, जितने नबी हैं वो इकट्ठा हों, जितने बाल के देवता के पुजारी लोग हैं, बाल के देवता के उपासक लोग हैं, लगभग 450 लोग थे, उन सबको जमा कर। और जैसा वचन बताता है कि उस राजा के कहने पर लोग जमा हुए। और यहाँ पर बाल के देवता की और परमेश्वर यहोवा की यहाँ पर एक परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन ये परीक्षा की घड़ी जो थी, ये एलिया नबी ने इसीलिए इस घड़ी को वो लाना चाहता था ताकि वो लोग जो कि इजरायली लोग हैं, जो कि अपनी राह से भटके हुए लोग हैं, वो परमेश्वर यहोवा के विश्वास में एक बार फिर से आ जाएं। और तब एलिया ने एक चैलेंज दिया, खुला चैलेंज। और खुला चैलेंज ये था कि एक वेदी बनाई जाए, 2 वेदियां बनाई जाए, एक बाल के देवता के उपासकों के लिए और एक परमेश्वर यहोवा के लिए। परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी बनाई गई। वो वेदी जो कि तोड़ दी गई थी, उस वेदी को 12 पत्थरों के जरिए उसको बनाया गया। और ये एलिया ने ही इस काम को पूरा किया। और उसने बाल के देवता के जितने भी
पुजारी थे, उपासक थे, उनसे कहा कि एक बछड़ा लो, उसके टुकड़े टुकड़े करके वे अपनी वेदी के ऊपर रखो और अपने देवता से उपासना करो। अपने देवता से कहो कि ये इस बलि की चीज को, इस बलि को जो कि उनके आगे चढ़ाई जा रही है, इसको भस्म कर दे। और बाल के देवता के जितने भी उपासक थे वो चिल्ला चिल्ला कर अपने देवता के सामने चिल्लाने लगे, रोने लगे और अपने शरीर को उन्होंने जख्मी कर लिया, खूब उछल कूद मचाने लगे। लेकिन कई घंटे हो गए, लेकिन उनकी कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आया। लेकिन जब एलिया नबी ने प्रार्थना की, एलिया नबी ने कोई उछल कूद नहीं मचाई। एलिया नबी ने बड़ी शालीनता के साथ कहा, हे यहोवा परमेश्वर, आज ये परीक्षा की घड़ी है। आज तुझे ये दिखाना है कि तू सच्चा परमेश्वर है। और एलिया नबी ने उन लोगों के सामने, जो कि एक बड़ा चैलेंज उसके ऊपर था, परमेश्वर यहोवा को सच्चा दिखाने के लिए, और उसने कहा, आज तुझे आकाश की आग को इस बलि की चीज, बलि के ऊपर तुझे भेजना है ताकि ये भस्म हो। और उससे पहले उसने उस बलि की, जो बलि का स्थान था, लकड़ियां थी, वो जानवर था, उन सब के ऊपर कई 3 बार पानी से उसको बिल्कुल धुलवा दिया, बिल्कुल गीला करवा दिया। और वचन बताता है कि आकाश से आग उतरी, उसने बलि की उस पशु को भस्म कर दिया, और साथ ही साथ वो गीली लकड़ियों को, जो कि बिल्कुल गीली हो चुकी थी, सूख गई वो, और उसमें आग लग गई। और वो गड्ढा जो कि उस नबी ने खुदवाया था, उसमें पानी भर गया था, वहां का पानी भी सूख गया। ये एक सच्ची घटना है, और इसकी सत्यता मुझे और आपको यही सिखाती है कि परमेश्वर यहोवा, जिसके ऊपर मैं और आप विश्वास करते हैं, अक्सर ये होता है कि हम अपने विश्वास से दूर हट जाते हैं। अक्सर ये होता है कि हम अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। परमेश्वर यहोवा की तरफ से हमारा विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन चुनाव फिर भी मेरे और आपके हाथ में होता है। एक घटना याद आती है, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, और उन दोनों रानियों की सेवा करने वाली सेविका सिर्फ एक ही थी। और राजा ने उस सेविका को दोनों रानियों की सेवा के लिए छोड़ रखा था। एक रानी जो थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, और वो अपनी सुंदरता में होने के बाद वो लोगों को अपनी सुंदरता के प्रति मंत्रमुग्ध कराना चाहती थी, अपने लिए उनको इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन दूसरी रानी जो थी वो भी सुंदर थी, लेकिन इतनी सुंदर नहीं थी। लेकिन वो अपने मन से इतना ज्यादा सुंदर थी, उसकी सीरत इतनी खूबसूरत थी। अब सवाल ये उठता है कि वो नौकरानी या वो सेविका जो कि उन दोनों रानियों के लिए लगाई गई थी, उसको ये समझ में नहीं आता था किसकी सेवा करे, किसकी सेवा ना करे। ये फैसला उसके ऊपर था, क्योंकि उसको ये समझना था कि उसको किसको प्रायोरिटी देना है अपने जीवन में। उसने बहुत सोचा, बहुत विचार किया। वो रानी जो कि खूबसूरत थी लेकिन व्यवहार की अच्छी नहीं थी, वो सिर्फ ये चाहती थी अपनी सेवा कराती रहूं, अपने इशारों पर अपनी सेविका को नचाती रहूं। लेकिन दूसरी रानी जो थी उसका विचार ऐसा कुछ नहीं था। तब उस सेविका ने ये विचार किया, उस सेविका ने ये निर्णय लिया अपनी लाइफ के लिए कि मैं सेवा उसी की ही करूंगी जो सीरत की अच्छी है। और तब उसने उस बड़ी रानी के सेवा में अपने जीवन को निछावर कर दिया और
यहाँ पर ये मैं और आप देखते हैं कि घटना तो छोटी सी है, साधारण सी एक इलस्ट्रेशन है, लेकिन मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके जीवन के निर्णय को लेने के लिए ये बहुत बड़ी है। क्योंकि मेरे और आपके जीवन के सामने भी ये सवाल अक्सर उठ जाता है कि मैं और आप कहां तक सही निर्णय लेने में अपने जीवन को हम सही रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जब परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उस बछड़े को, उस बलि के उस जानवर को आकाश से आग उतर के उसने भस्म कर दिया, तब लोगों ने एक बार फिर से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि सच्चाई परमेश्वर यहोवा में ही है। लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद हो चुकी थी, आत्मिकता में वो कमजोर पड़ चुके थे। लेकिन एलिया नबी ने उनको एक बार फिर से जागरूक किया परमेश्वर यहोवा के लिए, परमेश्वर यहोवा की भक्ति के लिए। आज ये जरूर है कि आज के समय में भी अक्सर हम अपनी विफलताओं के कारण अपने परमेश्वर की तरफ से अपने विश्वास को हम हटा लेते हैं। दुआ प्रार्थना जरूर करते हैं, हम जरूर ये करते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारा है। हम दूसरों के सामने मुंह से बोलते हैं, हम ये जरूर बोलते हैं कि परमेश्वर यहोवा के से प्रार्थना करना चाहिए, उसके यानी कि दूसरों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं जरूर देते हैं। लेकिन परमेश्वर की निकटता में हकीकत में हम नहीं होते। हमारा विश्वास अन्य अन्य चीजों के ऊपर होता है, अन्य अन्य स्थानों पर, जादू टोनों के ऊपर, मौलवी पंडितों के ऊपर और तमाम ऐसी बातों के ऊपर जो कि टोना टोटका करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमारा विश्वास होता है। क्योंकि वहां पर हमारा विश्वास हमारे ईश्वर की तरफ से, हमारे परमेश्वर की तरफ से हटके बुत परस्ती की तरफ हमारा जीवन या हमारा विचार भटक जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। परमेश्वर देर से सुनता है लेकिन दुरुस्त सुनता है। आज मैं और आप अपने जीवन के सही निर्णय को लें, क्योंकि हमारे जीवन का सही निर्णय हमारे परमेश्वर यहोवा के चरणों में ही है। हमारे जीवन का निर्माण करने वाला, हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर यहोवा ही है। तो हम अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए समर्पित करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नया जीवन देना चाहता है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी स्तुति लेता है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे प्रति हमेशा वफादार रहता है, लेकिन हम ही उसके साथ दगा करते हैं। आज से हम दगा करने वाले नहीं, बल्कि उसके प्रति अपने वफादारी का सबूत उसको देने वाले हो सके। काश की परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे और ये चंद वचन आपके जीवन के लिए एक नए विश्वास को मजबूत बनाने के लिए काफी हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरी परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि इस महामारी के समय में, इस कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करे, अपने पंखों में समेट ले और आप उसमें बने रह सके। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के मुबारक समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए कि आपने अपने लोगों को अपने सुरक्षा भरे बाड़े में बांध कर रखा है। प्रभु अपना अनुग्रह उनके ऊपर बनाए रखिए, हर एक की हिफाजत कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, इस समय तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, पूरे संसार के हर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, पूरे संसार के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, हर एक के लिए दुआ करते हैं। खुदावन उन सब की अगुवाई कीजिए, उन सब को अपने अनुग्रह में बनाए रखिए। तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि मानव सेवाओं में लगे हैं। प्रभु आप उनका सहायक होना। प्रभु आपके हाथों में
हर एक को सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके लोग अब से लेकर सर्वदा तक आप में बने रह सके। आपके पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं और यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक आप लोगों को सुरक्षित रखे। एक बात और, ये अब मैं फेसबुक पे लाइव नहीं होता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैं आता हूँ। यूट्यूब पे मेरे जितने भी प्रभु के वचन हैं वो डाले जाते हैं और यूट्यूब के चैनल को आप उसमें जाने के लिए रेवरेंड अनुज मैसी के नाम से आप लोग उसमें आप देख सकते हैं और उसको आप लोग लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के विषय में आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। और शेयर भी करिए ताकि और लोग भी प्रभु के वचन से फायदा उठा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।